प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चौथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को आपके बीच में रखना चाहती हूँ और आप प्लीज इसे ध्यान से सुनिए, समझिए, फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आज के इस युग में जहाँ पे हम ऐसे एक दौर में रह रहे हैं जहाँ पे हुकअप और वन नाइट स्टैंड जैसी चीजें बहुत प्रचलित हैं, बहुत कॉमन है। लोग इसे एक फैशन की तरह लेते हैं, एक टाइम पास की तरह लेते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं व्यभिचार को। तो आज जिस सवाल के का जवाब हम बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे वो ये है कि क्या शादी से पहले कोई पुरुष या कोई स्त्री या कोई गर्ल या कोई बॉय यौन संबंध बना सकती है क्या? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगी। और पहली बात तो ये है कि यौन संबंध बनाने वाला कोई और नहीं है, खुद परमेश्वर है जिसने बनाया है, ताकि आप उसे एक दायरों के अंदर, एक कवनेंट के अंदर उसे एंजॉय करें। उसे इसलिए प्लेजरेबल बनाया गया ताकि सृष्टि आगे बढ़े, आपका वंश आगे बढ़े, आपको जनरेशन आगे बढ़े, ये पृथ्वी पूरी फूले फले। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उन्हें ये ब्लेसिंग दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो आइडली ये बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा, लेकिन आज शैतान ने किस रीति से इसको ट्विस्ट करके और इसको पूर्ण रीति से आउटसाइड द मैरिज, मतलब शादी के पहले या अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ बनाने में उसने जो चाल रची है, जो प्लानिंग बनाई है, उसके अंदर आज बहुत लोग लिप्त हो गए हैं और बहुत लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को कि ये बात एंजॉय करने के लिए नहीं बनाई गई। ये बात एकदम एक कवनेंट के थ्रू परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। तो हम सबसे पहला वचन निकालेंगे मरकुस 10:6। मैं चाहती हूँ सारे वचन आप ध्यान से सुने, अंत तक इस वीडियो को जरूर सुने। मरकुस 10:6 कहता है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। ठीक है, अब बॉयज की निर्मिति जो हुई वो एक अलग उनके ऑर्गन्स हैं, अलग उनको अंग दिए गए। फीमेल्स की जो निर्मिति हुई उनको एक अलग अंग दिए गए, ऑर्गन्स दिए गए, और हर एक ऑर्गन का एक काम है। मेल को अलग हार्मोन्स दिए गए, फीमेल को अलग हार्मोन्स दिए गए, ताकि जब राइट समय आए, जब राइट टाइम आए, जब वो एक शादी के कवनेंट में बंधे तो उनके अंदर वो फीलिंग्स ऑटोमेटिक, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन और एक दूसरे के लिए वैसी भावनाएं पैदा हो। इस तरह से परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। लेकिन आज शैतान ने इसी नर नारी को इस रीति से बहका दिया है कि भैया आप सब कुछ पहले ही डिस्कवर कर दो। क्या होता है शादी के पहले अगर ये कर दिया? कुछ नहीं होता है। इसी को तो एंजॉय करना कहते हैं, इसी को तो हुकअप कहते हैं, इसी को तो वन नाइट स्टैंड कहते हैं। और दूसरा वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि पहला कुरिन्थियों 6:18 कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। सबसे पहली वार्निंग जो हमें बाइबल देती है वो ये कहती है कि व्यभिचार से, हर एक इमोरलिटी से, सेक्स आउटसाइड द मैरिज से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। एक बात आपको याद रखनी है, अगर ये कवनेंट के बाहर जाकर ये संबंध या रिलेशन आपका बनता है तो वहां पे सोल टाइज हो जाती है, एक बॉन्डेज क्रिएट हो जाता है। आप परमेश्वर को इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमें आपके कवनेंट की जरूरत नहीं है, हमें आपके प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। आपने हमें बॉडी दी है, हम उसे किसी भी रीति से मिसयूज कर सकते हैं। दूसरा, इसी का ही पहला कुरिन्थियों का 10:8 हम पढ़ेंगे। 10:8 देखिए क्या कहता है, और न व्यभिचार करे जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। इजराइल का पूरा इतिहास हमें बताया गया है और हमें ये बताया गया है कि किस रीति से इजराइलियों को दंडित किया गया, क्योंकि उस जंगल में जहाँ पर परमेश्वर उन्हें खिला रहा था, पिला रहा था, उनकी रक्षा कर रहा था, उन्होंने क्या किया? वहां पर व्यभिचार किया। और इसी का ही पहला कुरिन्थियों का 7 का हम 2 से 6 पढ़ेंगे। परंतु व्यभिचार के डर से
हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। परमेश्वर को ये पता है क्योंकि उसने आपकी और मेरी निर्मित की है। उसको पता है आपकी और मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी भावनाएं हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। हर एक मेल को फीमेल की जरूरत है, फीमेल को मेल की जरूरत है। इसलिए व्यभिचार के डर से कि आज बहुत लोग मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करते हैं और उसके बाद एड्स और बहुत ऐसी खतरनाक बीमारियां उनको लग जाती हैं, तो इस कारण, इस डर से परमेश्वर ने मैरिज को रखा ताकि एक कवनेंट के अंदर, एक लीगल बाइंडिंग के अंदर हस्बैंड और वाइफ रह सके। आगे कहता है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। अब देखो, न केवल उनके अंदर ये मैरिज की कवनेंट दी गई, लेकिन यहाँ पर क्लियरली कहता है कि एक बार मैरिज हो गई तो आपकी बॉडी पर अब आपका हक नहीं, आपके हस्बैंड का है। और वाइफ की बॉडी पर हस्बैंड का हक है, हस्बैंड की बॉडी पर वाइफ का हक है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, ज्यादा समय अलग नहीं रहना है आपको। अगर आप कपल्स है, मैरिड है, तो ज्यादा समय अलग नहीं रहना है, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिकुलर अफेयर जो फॉर्म होते हैं वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि हस्बैंड टाइम नहीं देते वाइफ को, या वो कहीं फॉरेन में जाके काम करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि सभी के पास इतना स्ट्रांग सेल्फ कंट्रोल नहीं होता और बहुत स्त्रियां, बहुत पुरुष बहकर अननेसेसरी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। अगर जो आप ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में चले गए हैं या गलती से कुछ हो गया है, तो आज आप रिपेंट कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं और फिर से अपने उस कवनेंट में वापस जा सकते हैं। यहूदा 1:7 कहता है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टान ठहरे हैं। जो भी पराये शरीरों के पीछे भागेगा, पराई स्त्री के पीछे भागेगा, पराई किसी भी बेटी के पीछे, बहन के पीछे भागेगा, वो सीधा आग के झील में जाने वाला है। वो आग का दंड, वो अनंत दंड उसके लिए इंतजार कर रहा है। ये सोच के चलना। और प्रकाशित वाक्य 21:8 देखिए क्या कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अभी आपको इससे बहुत संभलना है, आपको खुद को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है। कभी कभी हो जाती है गलती, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज वो समय है कि आपको खुद को संभालना है, अपने अंदर वो संयम पैदा करना है, इन बातों से बचना है। इन गलत बातों से कोई आपको अगर ये कन्विंस कर रहा है या आपको शीशे में उतार रहा है, आपको गलत राहों पे ढकेल रहा है, तो उस व्यक्ति से आप बिल्कुल अलग हो जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। और नीति वचन 5 अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर चाहता है इस चीज को हम सही रीति से ले और सही रीति से एंजॉय करें। नहीं होना, अगर ये मैरिज में नहीं भी हो रहा है तो भी गलत है, ये रॉन्ग है। आपको अपनी हर एक लाइफ इम्प्रूव करनी चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि आपके बीच में अच्छा संबंध बने, क्योंकि इसी के द्वारा आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होती है। इसी के द्वारा आप एक दूसरे के और नजदीक और मजबूत वो रिश्ता बन जाता है। और जब रिश्ता मजबूत बन जाता है तो कोई भी बीच में आ नहीं सकता। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत आशीष करे। अगर जो आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने विवाह के बिछोने को पवित्र रखना है, निष्कलंक रखना है। बाइबल कहीं भी आपको ये परमिशन नहीं देती है कि आप इस चीज को बिफोर मैरिज या कवनेंट के बाहर जाके एक्सप्लोर करें। बाइबल इसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। इसीलिए सभी लड़के और लड़कियों से भी निवेदन है कि आप ऐसी चीजों से बचे रहें, क्योंकि इसका जो दंड आता है वो बहुत खतरनाक और भयानक है और अनंत आग है, अनंत दंड है। तो आपको उससे बचना है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत इस वीडियो के जरिए आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।